Hello everyone. Today we are going to learn about the personal and possessive pronouns because many of the people are not able to differentiate between my, me, mine, our, ours, yours. So I am going to make you clear the difference between all these things. So let's have a look at the board. As you see on the board, the personal pronouns are given and the possessive pronouns are given. And first is I. I के साथ में क्या क्या यूज़ होता है? मी, माई, माइन. मुझे, मेरा, मेरी. तो जैसे कहना है कि ये सामान मुझे दे दो, गिव इट टू मी, या ये सामान मेरा है, या ये किताब मेरी है. तो दिस इज माई बुक. मतलब माई के साथ में क्या लगेगा? नाउन लगेगा. कोई भी नाम आएगा साथ में, तो माई के इस तरह से कंप्लीट होता है. अगर सिर्फ ये कहना है कि ये मेरी है, दिस इज माइन, या ये मेरा है, ये सामान मेरा है, दिस इज माइन. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन. इसी तरह से वी के साथ में है कि ये जैसे सामान हमको दे दो, हमको मतलब हम लोगों को दे दो. तो गिव इट टू अस, गिव दिस थिंग टू अस, ये हम लोगों को दे दो. या ये सामान हमारा है, ये जगह हमारी है, तो दिस इज़ आवर प्लेस, ये हमारी जगह है. या सिर्फ ये कहना है ये हमारी है, दिस इज़ आर्स, ये घर हमारा है, दिस इज़ आवर हाउस, ये हम लोगों का है, दिस इज़ आर्स. और जैसे यू है, यू के साथ में योर, तो दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर प्लेस, दिस इज़ योर हाउस, ऐसे करके. या ये केवल ये कहें तुम्हारा है, दिस इज़ योर्स. मतलब योर्स जब एस लगा कर बोल रहे हैं तो उसके साथ में कोई भी नाउन वगैरह नहीं आएगा. दैट इज़ द डिफरेंस. योर्स में एक खास बात और आपको मालूम होनी चाहिए कि बहुत से लोग एप्लीकेशन लिखते समय इसको बहुत गलत लिख देते हैं. YOUR एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है एंड दिस इज वन सिंगल वर्ड. इसमें कोई एपोस्ट्रोफी कभी भी नहीं लगेगा. Moving ahead with rest of the personal pronouns, you can see that they, he, she, it is written there. And then afterwards it is explained. They के साथ में क्या लगता है? Them. और उसके साथ में उसका possessive क्या बनता है? Their, theirs. तो इसमें क्या हो जाएगा कि उनको दे दो, कोई सामान उनको दे दो. इट इज़ देयर्स, गिव इट टू देम, ये उनका है, उनको दे दो. तो दिस इज देयर रूम, दिस इज दीज चेयर्स आर देयर्स, ये चेयर्स उन लोगों की हैं. तो मतलब कि देयर के साथ में क्या लगा? चेयर. कोई सब्जेक्ट, कोई नाउन. और देयर्स जब एस लग जाएगा तो उसमें कोई नाउन नहीं लगेगा. दीज आर देयर्स, ये सब उन लोगों की हैं. तो ही के साथ में हिज लगता है, इसके एंड में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके बाद कोई एस नहीं लगेगा. उसमें पॉजेसिव भी हिज ही रहेगा. तो दिस इज़ हिज बुक. या फिर ऐसे ही लड़की शी के साथ में है, दिस इज़ हर पेन, गिव इट टू हर, ये पेन उसका है, उसको दे दो. तो हर का मतलब उसका भी है, उसको भी है. और फिर हर्स, दिस इज़ हर्स, ये है उसका है. अब कोई भी सामान है, ये उसका है, तो उसमें आप कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे. इसी तरह से इट है, इट के साथ में इट्स होता है. कि जैसे कहना है दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स सीनिक ब्यूटी इज़ एडमिरेबल, ये जगह बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता सराहनीय है, एडमिरेबल है. तो इट्स ITS. अब कहीं IT एपोस्ट्रोफी एस पे लगा रहता है, उसका मीनिंग होता है इट इज़. वो अलग अलग दो शब्द हैं, उसको शॉर्ट में करके इट्स बोला जाता है. लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसमें कोई एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा. इसका मतलब होता है इसका या इसकी, यानी किसी वस्तु का
कोई सामान, तो that is the meaning. Now I am going to teach you about the reflexive pronouns. Reflexive means जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वयं. ये काम हमने स्वयं करा, तुमने स्वयं किया, उसने स्वयं किया. तो इसमें हम लोग हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स के साथ में, सारे कर्ता के साथ में स्वयं शब्द ही यूज़ करते हैं. लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है. इंग्लिश में हर सब्जेक्ट के साथ में उसका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बदल जाता है. जैसे आई के साथ में माई सेल्फ, यू के साथ में योर सेल्फ. तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाता है. तो इसको जस्ट हैव अ लुक एट द बोर्ड. You can see different reflexive pronouns with I, myself, with she, herself. जैसे ये काम मैंने स्वयं करा, I did it myself. उसने यानी उस लड़की ने खुद किया, she did it herself. उस लड़के ने खुद किया, he did it himself. ये अपने आप हो गया, it happened itself. ये स्वयं हो गया. तुमने खुद किया, you did it yourself. They did it themselves. अब यहाँ पर themselves भी लिखा है और उसमें VES भी लगा हुआ है. themselves, ourself और ourselves दोनों चीज़ें हैं. both are correct. कभी कभी हम लोग बोलते समय स्पोकन इंग्लिश में खास तौर से सिंगुलर उस पर यूज़ कर लेते हैं. जैसे वी डिड इट ourselves, हमने खुद करा. अब मैं और हम एकदम मिला देते हैं, तो वी डिड इट ourselves. लेकिन ourselves जो है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं that we did it ourselves, they did it themselves. ठीक है, तो इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा. So that's all for today. See you soon with a new video.